सागर मंथन के समय उच्छेश्वर नाम का एक सफेद रंग का घोड़ा सागर से निकला। तब कश्यप ऋषि की पत्नी और नाग माता क्रतु ने अपनी सौतन और गरुड़ की माता विनाता से शर्त लगा बैठी कि उच्छेश्वर पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है, इसके कुछ बाल काले हैं। विनाता ने कहा ऐसा नहीं है, उच्छेश्वर पूरी तरह से सफ़ेद है। क्रतु ने कहा कि अगर उच्छेश्वर के कुछ बाल काले दिखा दिए तो तुम मेरी दासी बनकर रहोगी। क्रतु और विनाता में शर्त लग जाने के बाद क्रतु ने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और कहा कि तुम सभी जाकर उच्छेश्वर के शरीर से लिपट जाओ ताकि उच्छेश्वर के शरीर के कुछ बाल काले नजर आने लगें। इस तरह से विनाता से शर्त जीत जाऊंगी। लेकिन नागों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। नागों ने कहा कि यह छल होगा। अपने पुत्रों की बात सुनकर नाग माता क्रोधित हो गई और अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। पांडव वंश के राजा जन्मेजय नाग यज्ञ करेंगे और उसमें तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। माता के श्राप से दुखी होकर नाग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, आस्तिक ऋषि तुम सबकी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने पंचमी तिथि के दिन नागों की रक्षा करने का वरदान दिया था। पंचमी के दिन आस्तिक ऋषि ने नागों की रक्षा की थी, इसलिए नागों को पंचमी तिथि अधिक प्रिय है। माता के श्राप के कारण हवन कुंड की आग से नाग जलने लगे थे। उस समय आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा की थी और गाय के दूध से नागों को स्नान कराया था। इससे नागों की तपन दूर हुई थी। उस समय से नागों को दूध से स्नान कराने की परंपरा शुरू हो गई, जिसे लोग आज भी निभा रहे हैं। मान्यता है कि पंचमी के दिन जो व्यक्ति नाग को दूध से स्नान कराता है उस पर नाग प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर पर नाग का कभी भय नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन नागों को दूध क्यों पिलाया जाता है, इसके संबंध में भी एक प्रचलित कथा है। किसी राज्य में एक किसान का परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के तीनों बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प लिया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों बच्चों को डस लिया। अंतिम प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। नागिन प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रवण शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोर से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। दोस्तों, धार्मिक कथाओं के माध्यम से आपको ये पता चल गया होगा कि नाग पंचमी के दिन नाग को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।